महर्षि भी अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो, यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग मुक्ताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है, उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण खोज में कहा बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोधाधिक विकारों का दमन होगा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए दृष्टि योग नदानुसंधान की पूर्ण विधि जिस मत में नहीं है वह संत मत कहकर मान्य योग नहीं है, क्योंकि संत मत की विशेष तथा निज चिन्ह यही दोनों हैं। ईश्वर रूपी तीर को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पिसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म नहीं लेते। श्री सदगुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करन करा धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए,
लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने कृपा के निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे नहीं जाए तो समझिए ऐसे लोगों का भाग्य संस्कार बहुत गिरा हुआ है। यह जो है गुरुदेव की वाणी है, महर्षि नहीं अनुभव ज्ञान में। पुनः सद्गुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी। भगवान श्री राम कहते हैं भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। अरे हम लोग सुन रहे थे, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। जब कबीर साहब का बुलावा आया, आप चलिए वैकुंठ लोक। कबीर साहब कहते हैं जिस वैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे वहां सत्संग होता है, वहां सत्संग होता है। तो कहते नहीं वहां सत्संग नहीं होता है, वैकुंठ लोक में सत्संग नहीं होता है। संत कबीर साहब रोने लगे, मैं वैकुंठ लोक नहीं जाऊंगा। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में, जो सुख जो आनंद साधु के संग में है, सत्संग में है, सो वैकुंठ वैकुंठ में भी नहीं होता है। आप लोग जानते होंगे जब भगवान राम वहां से जाने लगे, सब कह रहे हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी चलेंगे। नल नील सुग्रीव आदि जो हैं कहते मैं भी आपके साथ जाऊंगा। हनुमान जी पीछे खड़े थे, बहुत पीछे। हनुमान जी प्रभु श्री राम को देख रहे थे और प्रभु श्री राम हनुमान जी को देख रहे थे। सब कह रहे हम भी आपके साथ वैकुंठ लोक चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे थे। प्रभु श्री राम कहते हैं पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग वैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर है, तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम तो बोलो, तुम तो मेरे संग वैकुंठ लोक चलो। हनुमान जी कहते प्रभु हमारी एक जिज्ञासा है, हमारी एक जिज्ञासा है। आप जिस वैकुंठ लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिस वैकुंठ लोक जाने के लिए आप कह रहे हैं, उस वैकुंठ लोक में सत्संग होता है या सत्संग होता है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, भक्त पूजा पाठ तपस्या करके जो मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वह भक्त मेरे आमने सामने बैठता है। भक्त मुझे देखता, मैं भक्तों को देखता हूं। वहां सत्संग की क्या आवश्यकता है, वहां सत्संग नहीं होता है। हनुमान जी कहते प्रभु क्षमा करें, हम वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते, हमें तो सत्संग चाहिए, हम सत्संग चाहते हैं।
हमें सत्संग चाहिए। तो भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, घोर कलिकाल तक तुम सत्संग क्या करो। जब घोर कलयुग आएगी, महाप्रलय हो जाएगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना। इतना बड़ा महत्व सत्संग का। श्री सदगुरु सत्संग आप लोग जानते होंगे, भक्त नरसिंह मेहता, भक्त नरसिंह मेहता इतने समर्पित थे भगवान के प्रति, उनके इष्ट भगवान कृष्ण थे, इतने समर्पित थे प्रभु के प्रति। आप लोग जानते होंगे पूर्व में संत पीपा को जानते होंगे, जो सम्राट पीपा थे संत पीपा बन गए। संत पीपा की धर्मपत्नी मां सीता भी अपने जीवन के बातों को सदगुरु के हवाले करके भजन भेद लेकर के अध्यात्म भजन कर रही है, सत्संग कर रही है। संयोग से एक दिन की बात है, संत पिता अपने धर्म पत्नी सीता के साथ कहाँ जा रहे हैं? सत्संग करने के लिए जा रहे हैं, हरि कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो जंगल जाते हैं तो देखते एक सिंह जो है, सिंह उनको श्री सदगुरु सिंह उनको दबोचना चाहते हैं मां सीता को। उसी समय संत पीपा क्या किए, वह सिंह जो था उनको पकड़े, कान को पकड़ करके पूरा अमेटते हुए, और एक गाल एक थाप में, एक थाप उस गाल में और दूसरा दूसरे गाल में, दूसरा थाप, कई थाप मारते हैं। और जिस तरह बच्चा को पकड़ करके कान पकड़ के झुलाते हैं, उसी तरह संत पीपा कहते हैं तो लोगों का हिंसा क्यों करता है? तो हे कृष्ण क्यों नहीं कहता है? तो हे कृष्ण जपो, हे कृष्ण कहो। जैसे उनको थाप मारे, 8 दिन तक वह सिंह जो था 8 दिन तक जंगल में घूमते रह गए, विचरण करते रह गए, और मुख से निकलता था हे कृष्ण। मुख से, उस सिंह के मुख से निकलता था हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। 8वें दिन धरती पर गिरता है और चारों तरफ घूम करके मुख से निकलता है हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। श्री सदगुरु हे कृष्ण करते हुए अपने शरीर को परित्याग कर देता है। जब सिंह का शरीर छोटा, वही बन गए भक्त नरसिंह मेहता। आप लोग जानते होंगे भक्त नरसिंह मेहता, जो भगवान कृष्ण के पक्के भक्त थे, समर्पित भक्त थे। नरसिंह मेहता जन्म लिए, जन्म से गूंगे थे, कुछ बोलते नहीं थे, जन्म से गूंगे। उनके माता पिता को काफी चिंता हो गई, यह मेरा लड़का गूंगा हो गया। जहां कहीं भी सत्संग होता था उनके माता पिता ले जाते थे, दादी कंधे पर ले जाते थे, दादी जहां भी सत्संग होता था। और उनके माता पिता, उनके दादी कहा करते थे, जिस सत्संग में जाते थे बाबा सबसे कहते थे, बाबा यह मेरा लड़का है, यह गूंगा है, इसके गूंगापन को दूर कर दीजिए, इसका देख रेख कौन करेगा? इसके गूंगापन को दूर कर दीजिए। महात्मा जी से कहते थे, श्री सदगुरु इनके गूंगापन को दूर कर दीजिए। जहां भी जाते थे इनके गूंगापन को दूर कर दीजिए। धीरे धीरे जब वो 11 वर्ष का हो गया, उनके दादी एक जगह ले गए, बाबा देखिए ये मेरा पोता है, इनके मुख से कुछ भी आवाज नहीं निकलता है, इनके गूंगापन को दूर कर दीजिए।
इस बार सामर्थ्यवान सदगुरु, सच्चे सदगुरु का दर्शन हुआ और वह संत सदगुरु क्या कहते हैं? ऐ बालक, राधे गोविंद कहो, राधे राधे गोविंद कहो। वह बालक देख रहे हैं, नरसिंह मेहता देख रहे हैं किस तरह मुंह को जी को उल्टा रहे हैं। ऐ बालक, राधे गोविंद कहो, राधे गोविंद जपो। एकाएक उनके मुख से निकलता है राधे गोविंद। श्री सदगुरु उनके मुख से निकलता है राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। जब उनका गूंगापन दूर हो गया, परिवार के लोग उनका विरोधी हो गए, यह मेरे जमीन में वो हिस्सा ले लेगा। श्री सदगुरु घर से निकाल दिए। नरसिंह मेहता बड़े हुए साधे हुए, पत्नी बहुत सदाचारनी, पति को संग देने वाले, दुख सुख में विपत्ति में पत्नी हमेशा साथ देते थे। बैठकर ईश्वर भजन सत्संग भजन क्या करते थे और घर का काम भी क्या करते थे। ये नरसिंह मेहता कहीं भी सत्संग में जाते थे, धीरे धीरे जहां भी जाते सत्संग अगर विलम्ब हो जाता, हरि कीर्तन में विलम्ब हो जाता, उनके भाई भाभी क्या करते थे? घर को बंद कर देते थे। श्री सदगुरु एक दिन महीने महीने दिन तक कीर्तन में से आते थे, किवाड़ बंद था। नरसिंह मेहता की पत्नी कहती थी, दीदी खोल दीजिए। वो आ गए लेकिन बंद, खोलते ही नहीं। जाने का समय है, वर्षा हो रही है, जाना का समय है, बैठे गुरु बैठे हुए मुख से जाप जप रहे हैं गोविंद। श्री सदगुरु नाम का सुमरन कर रहे हैं, नाम का सुमरन कर रहे हैं। उनके इष्ट थे कृष्ण। इतने समर्पित हो गए, भगवान कृष्ण से उनका दुख देखा नहीं गया। भगवान कृष्ण अक्रूर जी से कहते, अक्रूर जी, अक्रूर काका, मेरा भक्त नरसिंह मेहता को उनके भाई घर से बेघर कर दिया, उनको भोजन भी नहीं देते हैं, घर से भी निकाल दिए। एक काम कीजिए, आप उनको जमीन खरीद करके सुंदर मकान बना दीजिए। इनके लिए, भक्त नरसिंह मेहता के लिए। अक्रूर जी आते हैं, जमीन खरीद करके सुंदर घर बना दिए। और सुंदर घर बनाने के बाद भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, नरसिंह मेहता से, भक्त नरसिंह मेहता से पूछ लीजिएगा आपके आश्रम में कितने साधु का भोजन चाहिए, कितने लोगों का भोजन चाहिए प्रत्येक दिन। जब उसे मांग करते कितने साधु का भोजन चाहिए, नरसिंह मेहता कहते हैं, मेरे आश्रम में प्रत्येक दिन 500 साधु का भोजन, 500 साधु का भोजन होना चाहिए और बराबर सत्संग होते रहना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण को अक्रूर जी जाकर कहते हैं, उनका मांग है 500 साधु का भोजन, कहा हमेशा पूरा होते रहेगा। श्री सदगुरु पूरा होते रहेगा। और इतने समर्पित हो गए, इतने समर्पित भगवान के लिए हो गए, जहां भी सत्संग होता था चले जाते थे। संत महात्मा का मदद परमात्मा करता। वैसे तो जर्रे जर्रे में परमात्मा का निवास स्थान है। एक समय की बात है, एक ऐसे पहुंचे हुए संत थे, उनकी लड़की सियानी हो गई, शादी की योग हो गए। इनको सत्संग से फुर्सत नहीं है। श्री सदगुरु पत्नी कह रही है कि इनका शादी तो कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। अब पति को फुर्सत नहीं, आज यहाँ सत्संग तो कल, वहां सत्संग तो परसों, वहां सत्संग। इनका कुछ दिन के लिए कार्यक्रम बाहर था, एकाएक भगवान आते। श्री सदगुरु उनका कौन अगवा कौन बने, साक्षात भगवान बन गए। उधर से भी इधर से भी मिलान कर दिए, पसंद हो गया।
एकाएक साक्षात परमात्मा नरसिंह मेहता के संत के रूप में आए। उसी रूप में बारात आए, सबको भोजन कराए, शादी हुई, लड़की का विदाई भी हो गई। श्री सदगुरु विदाई भी हो गई, अब पत्नी निश्चिंत हो गई। जो संत के रूप में साक्षात परमात्मा थे, वह क्या कहते हैं उनके पत्नी से, अब मैं जा रहा हूं आराम करने के लिए। वह तो थकी मांदी थी, वह भी सोए, आराम कर क्या करे। परमात्मा आराम करते हैं और निकलते हैं, उसी समय उस संत आते हैं। श्री सदगुरु संत जैसे आए तो संत देखते आंगने में, देखते मंडप बना हुआ, मतलब शादी का दिन है, मरवा सब बना हुआ है। कहते ये अपने आंगन में मरवा सो क्या है? कहा शादी नहीं हुई बच्ची का। कहा कब? कौन कराए? पत्नी कहने लगी आप ही तो बरतोहारी किए, आप ही तो ऐसे ऐसे किए, सबका व्यवस्था आप ही किए, विदाई भी आप ही किए, सब कुछ तो आप ही के तो कर रहे हैं। संत कहते हम तो नहीं, हम कहा तब आप ही तो थे। कहना आंख बंद करते तो साक्षात उनके इष्ट थे परमात्मा। परमात्मा थे, जगह जगह में वो परमात्मा का निवास है। श्री सदगुरु विश्वास चाहिए। संत कबीर ने कहा मौको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे के लाश में, खोजियो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। अगर विश्वास हृदय में है, प्रेम है, तो विलंब नहीं है। श्री सदगुरु इसलिए श्रद्धा प्रेम चाहिए। ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत हर सांस पूजा हो रही है, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसके नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। इसलिए श्रद्धा प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता हो सीता, मतलब ने पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। इस तरह की बात में फुटपाथ आते थे, गुरुदेव के सामने हम लोग बैठे हुए थे। श्री सदगुरु कुछ सज्जन वहां पहुंचे, धारा से पहुंचे, वह सज्जन गए। उस सज्जन की धर्मपत्नी भी, 3 बच्चे भी थे। श्री सदगुरु हम लोग गुरुदेव को प्रणाम करके गुरुदेव के बगल में बैठे हुए, लगभग 1983 ईस्वी की बात है। वो सज्जन आए, वह भी प्रणाम किए और गुरुदेव के सामने से हाथ जोड़े खड़े हैं, आंसू बहा रहे हैं, रोने लगे, रो रहे हैं, धारा प्रवाह आंसू बह रही है। 3 बच्चे, लगता है कोई भगवती है, देवी है। श्री सदगुरु वह भी खड़ी है गुरुदेव को देख करके।
और महाराज सदुभा से कहते हुजूर, तीनों बच्ची अपने छे, तीनों लड़की अपने छे, शादी के योग भए गेलै, शादी नहीं लग रहा छे, बर नहीं मिले छे। श्री सदगुरु प्रभाज कहते हैं कि कहलिए, हम लोग बैठे हुए थे, सर को शादी नहीं लगे छे, बड़े नहीं मिले छे। गुरु महाराज क्या कहते हैं, अच्छा यह देखिए कहीं ऐसा गांव है, कोई गांव ऐसा है जहां कुमार गामा बसा कुमारे ही रह गया है, कोई गांव नहीं हो जो ऐसा नहीं है। तो समय होगा, शादी होगी, चिंता क्या क्यों करते हैं, अच्छा समय होगा और शादी होगी, अच्छे अच्छे से अच्छे घर में चले जाएंगे। गुरुदेव उनको आशीर्वाद दिए, उन्हें को आशीर्वाद दिए, तमाम को आशीर्वाद दिए कि किसी को निराश होना नहीं चाहिए। समय आया, सबकी अच्छी अच्छी घर में शादी होगी, समझ तो श्रद्धा प्रेम चाहिए। श्री सदगुरु समय जब आता है, समय से पहले आप लोग जानते होंगे भक्त सेनानाई, भक्त सेनानाई भगवान कृष्ण के भक्त थे। भगवान कृष्ण उनके इष्ट थे। भगवान कृष्ण सेनानाई का समय निर्धारित था, निर्धारित समय पर सेनानाई राजा के पास जाते थे, राजा का हजामत बाल दाढ़ी बनाते थे। समय निर्धारित था, अमुक दिन अमुक समय में आना है तो आना है। सेनानाई तैयारी कर रहे थे वहां जाने के लिए। सेनानाई के मन में हुआ कि ध्यान कर लें। श्री सदगुरु ध्यान करने के लिए बैठ गए, स्नान किए, ध्यान करने के लिए बैठे। ध्यान करने के लिए जब बैठे, उनका इतना सिमटा हो गया, श्री सदगुरु सिमटा हो गया, ध्यान में इतना मन लग गया कि वह उठ ही नहीं रहा। श्री सदगुरु वह उठ नहीं रहा। समय जिस समय पर जाना था, निर्धारित समय पर जाना था, उस समय वो भगवान के ध्यान में मग्न है, भगवान के ध्यान में मग्न है। कुछ देर के बाद जब आंख खोलते हैं तो समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। अब तो राजा साहब बोलेंगे। उसी चिंता में फिर जैसे आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं, वह क्या देख रहे हैं कि राजा का हजामत भगवान कृष्ण बना रहे हैं। उनका बाल दाढ़ी कौन बना रहे हैं, भगवान कृष्ण बना रहे हैं, क्योंकि सेनानाई का इष्ट था भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण बना रहे हैं। ध्यान से निवृत्त हो गए, सामान लिए, जब वहां गए, वहां राजा के पास गए, देखते राजा का बाल दाढ़ी बना हुआ है। राजा वो जहां देखते जिनके आंख से आंसू बहने लगी कि मेरे इष्ट, मेरे गोविंद, मेरे प्रभु ने अपना रूप, मेरा रूप, अपना रूप बदल करके मेरे रूप में आए और राजा का बाल दाढ़ी बना दिए। रोने लगे। जैसे राजा के पास गए, रोने लगे। राजा कहते सेनानाई, अरे तुम तो अभी आकर के बाल दाढ़ी बना करके गया है, फिर आकर के रोता क्यों है। सेनानाई कहते हैं, महाराज मैं रोता इसलिए हूं कि मैं आपके पास बाल दाढ़ी बनाने के लिए नहीं आया था। मैं जो प्रभु का चिंतन कर रहा था, प्रभु का ध्यान जो कर रहा था, विलंब जान करके, विलंब देख करके समय पर आपका हजामत बाल दाढ़ी बनाना था। हम जो प्रभु के ध्यान में निमग्न थे, साक्षात प्रभु मेरे इष्ट, मेरे कृष्ण मेरे रूप धारण करके आपका बाल दाढ़ी बनाए हैं, इसलिए मैं रो रहा। अगर मैं समय पर आ जाता, मेरे इष्ट को यहाँ नहीं आना पड़ता, मेरे इष्ट को यहाँ नहीं आना पड़ता, इसलिए मैं रो रहा हूं। इनके बात को सुन करके राजा को विरक्ति हो गए। श्री सदगुरु राजा को विरक्ति हो गए। राजा भी भगवान कृष्ण के समर्पित है,
भक्त हो गए और सेनानाई मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जही परलोक समारा। यह शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा सो परत्र दुख पावे। सिर धुनी धुनी पछताए काल ही कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगा। यह श्रद्धा प्रेम से होता है। संत कबीर ने कहा मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में खोजे हो तो तुरंत मिले हैं पल भर के तलाश में। अगर ढूंढेंगे तो परमात्मा कहे दूर नहीं है नियरे। किस रूप में? वो माता पिता के रूप में परमात्मा है, वे पति के रूप में परमात्मा है, वे भाई के रूप में परमात्मा है, वे पुत्र के रूप में परमात्मा है। जरे जरे में वो परमात्मा का निवास है। वही परमात्मा कभी पिता बन जाते हैं, कभी पुत्र बन जाते हैं, कभी माँ बन जाते हैं, कभी पुत्री बन जाती है, आदि आदि सगे संबंधी बन जाते हैं। वही परमात्मा। लेकिन होगा कैसे? कब दिखलाई पड़ेगा उस रूप में? कब दिखलाई पड़ेगा? जब आपके अंदर में सभा प्रेम हो जाएगी। प्रेम प्रेम हम लोग प्रार्थना करते प्रेम भक्ति गुरु दीजिए अभिनवो कर जोड़ी। अब पल पल छोड़ न छोड़िए सुनिए गुरु मोरे। यह श्रद्धा है। लेकिन अपने जीवन के मार्ग को सदगुरु के हवाले कीजिए, सत्संग कीजिए। सत्संग में ध्यान में रहिए करते संलग्न हो। अभी हम लोग सत्संग बैठे हुए हैं। आप लोग जानते हो एकनाथ जी महाराज, संत एकनाथ जी महाराज एक बार जा रहे थे बाद्रिका आश्रम। श्री सदगुरु कामर में जल लेकर के जा रहे थे। रास्ते में एक गधा को देखते हैं। श्री सदगुरु गधा को देखते, गधा छटपटा रहा था। कामर का जल गधा को पिलाए, जैसे गधा को कामर का जल पिलाते हैं। साक्षात एकनाथ जी महाराज को बद्री नारायण का दर्शन होगा। बद्री नारायण कृष्ण परमात्मा का दर्शन होगा। साक्षात भगवान उनको प्रकट होकर के दर्शन दिए। गधे के अंदर में कोई देखते गधा मुंह जो है बाए हुए हैं। एकनाथ जी महाराज देख रहे कि भगवान कृष्ण पानी पी रहे, जल पी रहे। श्री सदगुरु रामदेव जी महाराज, रामदेव जी महाराज जा रहे थे अपने साथी के साथ। कई साथी के साथ जा रहे थे, कामर में जल लेकर के जा रहे थे। आगे में जब जाते हैं तो कुत्ता को देखते, कुत्ता छटपटा रहा था। कांवर का जल लिए कुत्ता को जैसे पिलाते हैं, भगवान शिव का दर्शन हो गया। श्री सदगुरु भगवान शिव का दर्शन हो गया। हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? बजनार धाम जाते हैं, आधे आधे हर जगह जाते हैं। जहां जिनको श्रद्धा हो जाते हैं, जहां जहां श्रद्धा वहां वहां जाते हैं। और वो है साक्षात कहा? जहां खोजे श्रद्धा प्रेम वही मिल जाएगा। और हमारा शिवहार का दर्शन करने के लिए कुछ भक्त सब गए। जय सदगुरु कुछ भक्त सब पहुंचे, गुरुदेव को प्रणाम करते। गुरुदेव कहते हैं कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहा हम लोग जा रहे हैं बैद्यनाथ धाम। वहां किनकी पूजा होती है? कहा वहां भगवान शिव की पूजा होती है। देवघर में भगवान शिव रहते हैं। और महाराज शिव महाराज ने कहा आपके गांव में शिव मंदिर है कि नहीं? कहा मेरे गांव में भी है। कहा आपके गांव में शिव मंदिर है तो उसमें भगवान शिव दूसरा है, उसमें दूसरा है। श्री सदगुरु क्या दोनों में अलग अलग भगवान शिव रहते हैं?
जहां जहां शिव मंदिर है सब एक ही शिव रहते, एक ही शिव सबके उस शिव मंदिर में। जब आपके गांव में है तो फिर वहां क्यों जा रहे हैं? गांव के शिव को कम मानते हैं, कहा गांव के शिव को अधिक मानिए। वही देवघर वाला बाबा जो है वही शिव वहां प्रकट हो जाएंगे। श्री सदगुरु वही हर जगह वही शिव है, हर जगह। अभी सुन रहे थे योग शिखोपनिषद में बिंदुनाथ महालिंगम शिव से विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णु वालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेनम। श्री सदगुरु जन्म जन्म में परमात्मा का निवास स्थान है। श्री सदगुरु जन्म जन्म में उन परमात्मा का निवास स्थान है। आप लोग जानते होंगे तुकाराम जी महाराज, तुकाराम जी महाराज जगत गुरु थे, पहुंचे हुए संत सदगुरु थे। तुकाराम जी महाराज का इतना ख्याति फैला, उनका बहुत शिष्य था। तुकाराम जी महाराज बाजार जा रहे थे, श्री सदगुरु एक दिन बाजार गए। बाजार जब गए एक व्यक्ति सज्जन कहते हैं, बाबा आप बाजार जा रहे हैं, हमको तो बहुत हड़बड़ी, हमको फुर्सत नहीं है, घर का काम से हमको फुर्सत नहीं है। एक काम कीजिए, जब आप बाजार जा रहे हैं तो मेरे लिए थोड़ा करवा तेल ले लीजिएगा। करवा तेल तुकाराम जी महाराज कहते हैं मेरे इसमें ऐसे हाथ की का लटका दो। श्री सदगुरु इसमें लटकाए, ऐसे दे करके यहाँ लटका दिए। उधर से जब गए तो तुकाराम जी महाराज कहते इसमें तेल दे दो। तेल दे दो तो दुकानदार भाई क्या किए, पूरा बर्तन भर दिए। कहा पैसा तो इतना ही दिया था, कहा पैसा आप ले जाए, कहा पैसा हम नहीं ले जाएंगे, पैसा ले लो। पैसा जो दिए उससे अधिक शीशी को भर दिए। वो आकर के जैसे उनको दिए, जो पहले दिए थे लाने के लिए उनको दिए, कहा देखिए तुकाराम जी महाराज को जो हम तेल लाने के लिए दिए तो हमको तो बहुत थोड़ा देते दुकानदार, इनको तो पूरा शीशी भर दिए, पूरा शीशी भर दिए। प्रचार कर दिए, गांव इधर उधर बगल पूरे प्रचार हो गया कि तुकाराम जी महाराज से तेल मंगाना चाहिए दुकान से। सही सदगुरु बाजार से इन्हीं से तेल मंगाना चाहिए। तुकाराम जी जब जाने लगे तो कोई इसमें लगाते हैं, कोई इसमें लगाते हैं, इसमें लगाते हैं। उधर से गए तेल भर करके ला दिए। पूरा गांव में हल्ला हो गया, जब भी तेल मंगाइए तुकाराम जी से। तुकाराम जी विचार करते तो लोग छोड़ेंगे नहीं। जब निकलते थे श्री सदगुरु चौराहा पर जाकर के क्या कहते थे, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, अपना अपना बोतल लटका दो, बोतल लटका दो। जब ऐसे लटकाते जाते थे और उधर से भरते आते सब अपना बोतल निकाल दो। श्री सदगुरु इतने भोले वाले भक्त थे तुकाराम जी महाराज। न मान न सम्मान न ठेस, कोई अभिमान नहीं तुकाराम जी को। समय आया निर्धारित था उनके लिए, एकाएक संत को आभास होती है। तुकाराम जी महाराज कहते देखिए मेरे लिए मैं अमुक दिन यहाँ से मैं वैकुंठ लोक चला जाऊंगा, परमात्मा के धाम चला जाऊंगा। मेरे लिए बहुत बड़ा विमान आ रहा है, उस विमान पर आप तमाम चलिए। जो भी उनके भक्त थे सब भक्त से कहते आप लोग मेरे संग वैकुंठ लोक चलिए। उस समय सब तैयार हो गए, हम भी जाएंगे। समय पर वैकुंठ लोक से विमान आया, बहुत बड़ा विमान। श्री सदगुरु बहुत बड़ा विमान आया। विमान जैसे आया तुकाराम जी कहते हैं विमान आ गया, सब तैयार हो जाइए चलिए।
जैसे खबर किए सब कहते बाबा मेरा काम तो ये अधूरा रह गया, पूरा नहीं हुआ। श्री सदगुरु जहां जहां गए सब कहते मेरा काम अधूरा रह गया, मकई तैयार नहीं हुआ है, गेहूं तैयार नहीं हुआ, ऐसे है बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, लड़के की लड़की की शादी करना है, मकान बनाना है, जमीन जो था जमीन लिखवाना है। बहुत आदमी जो था बोले। तुकाराम जी कहते वहां जाएंगे, यहाँ तो झमेला है, यहाँ झंझट है, यहाँ बखेरा क्या है, ये झंझटपुर है। श्री सदगुरु ये झंझट में है, ये झमेला नगर है, झमेला नगर। झंझटपुर कहिए कि झमेला नगर कहिए, संसार झमेला में है, झंझट ही झंझट, झमेला ही झमेला। तुकाराम जी महाराज कहते चलिए सब झंझट समाप्त हो जाएगी, सब झमेला समाप्त हो जाएगी, विमान पर बैठिए। सब ने कहा आपको जाना है जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। तुकाराम जी महाराज सोच रहे बहुत बड़ा विमान आया है। उसी समय की एक शिष्य आई, कहा गुरुदेव मैं आपके संग बैकुंठ लोक जाना चाहती हूँ। तुकाराम जी कहते जाकर के बैठ जाओ। तब अपने पत्नी से कहने लगे कोई नहीं जा रहे हैं, बहुत बड़ा विमान है, कोई जाने के लिए चाहते नहीं है, एक काम करो तुम मेरे संग चलो बैकुंठ लोक। पत्नी कहने लगी आपको बैकुंठ लोक सोचता है। श्री सदगुरु आपको बैकुंठ लोक सोचता है, मेरा बेटा बीमार पड़ गया। श्री सदगुरु तुकाराम जी कहते वहां सब बीमारी दूर हो जाएगी। जो परमात्मा के धाम चले जाएंगे, सचखंड चले जाएंगे, वहां सब बीमारी दूर हो जाएगी, चलो। जब आग्रह बहुत किए तो पत्नी झुठला उठी, आपको जाना है तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। हाल ही में भैंस बच्चा दिया है, खूब दूध पीऊंगी। श्री सदगुरु बच्चे को भी पिलाऊंगी, बच्चे को पिलाऊंगी, बच्चे को पोसूंगी। आपको जाना है तो जाइए, चलेंगे दूध औंटने के लिए। श्री सदगुरु अब तुकाराम जी महाराज इंतजार करें, जल्दी से चलो। वहां से कहने लगे आपको जाना है तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। सब कहते तुकाराम भगवान विष्णु के पार्षद आए थे, सब कहते तुकाराम जी महाराज की जय, नाम का सिमरन करते हैं, विठ्ठल 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 विठ्ठला 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 करते करते जब आगे विमान बहुत ऊपर चले गए, पत्नी उधर से दूध औंट कर कहे स्वामी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। श्री सदगुरु अब कैसे जाइएगा, गाड़ी तो खोल गए। श्री सदगुरु तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी जाम बजाने वाली है। स्वामी स्वामी चीखती चिल्लाती रह गई। तुकाराम बैकुंठ लोक को चले गए, अब पत्नी माथा पीटते रह गए। श्री सदगुरु इसलिए श्रद्धा प्रेम चाहिए। योग वासिष्ठ भगवान वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते। पिताजी के खुश होने से पिताजी का आशीर्वाद जिनको मिल गया, उसको जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को खुश कर लेती हैं, माँ कहिए सास कहिए। अगर माँ खुश हो जाती है, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, गुरु अगर खुश हो गए, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहे जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए परमाराज महाराज ने कहा परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए। किसी ने गुरुदेव से कहने कृपा के हुजूर
आप तो कहते घर द्वार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए। आप सन्यासी क्यों बन गए? आप सन्यासी क्यों बन गए? गुरुदेव ने कहा था पहले मैं नहीं जानता था, पहले मैं नहीं जानता था कि परिवार के साथ रहकर भी भक्ति कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले मुझे पता नहीं था। अब वो जब मैं तपस्या करके देखा, जो सुख जो भक्ति मैं वहां कर सकता था, वह भक्ति मैं अपने घर में भी कर सकता था। श्री सद्गुरु, इसलिए परिवार के साथ रह करके जो भक्ति करता है वह सोना नहीं होता, सोना नहीं। भगवान बुद्ध जब आए, श्री सद्गुरु भगवान बुद्ध आए, श्री सद्गुरु भगवान बुद्ध जब अपने आत्मा को साक्षात करके जब वापस लौटे, गांव में भिक्षाटन कर रहे। श्री सद्गुरु गांव में भिक्षाटन कर रहे हैं। गांव में कटोरा लेकर के भिक्षाटन करते हैं। राजा शुद्धोधन कहते हैं यह तो मेरा नाम मटिया मेट कर दिया, मैं सम्राट हूं, सम्राट का पुत्र। हर जगह जाकर के कटोरा फैलाते हैं, भीख मांगते हैं। राजा शुद्धोधन को बहुत बड़ा कष्ट हो गया, उनसे मिलना नहीं चाहते थे, उनको कष्ट हुआ। भगवान बुद्ध भी वहां मिलने के लिए नहीं गए। गरीब हैं, भिखारी हैं, आदि क्या भिक्षाटन करके खाए, लेकिन पिता के घर पर नहीं गए। किसी ने कहा जब तक बुद्ध को आप आमंत्रित नहीं करोगे, निमंत्रण नहीं कीजिएगा, तब तक वो नहीं आएंगे। निमंत्रण दिए, निमंत्रण देने के बाद जब भगवान बुद्ध आए, राजा शुद्धोधन ने कहा आपने तो मेरा नाम चौपट कर दिया, मेरा नामो निशान मिटा दिया, आपने मुझे इतना गिरा दिया, आपने मुझे इतना गिरा दिया, मुझे ऐसा कभी विश्वास नहीं हुआ था। घर द्वार छोड़े कहां से कहां गए, भिखारी का जीवन व्यतीत करते हैं, कहीं भिक्षाटन करके आप भरण पोषण करते थे, और मेरे राजमा करके मेरे घर के बगल में ही आपने भिक्षाटन शुरू किया। मेरा तो नामे नाक कान सब कटवा दिए। श्री सद्गुरु, लेकिन बहुत बात भी कह दिए, तब भोजन के लिए निमंत्रण दिए, भोजन किए। राजा शुद्धोधन भगवान बुद्ध की धर्मपत्नी यशोधरा से कह रहे हैं आप भी जाइए, उनसे पूछिए। उसी समय यशोधरा कहने लगी मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। वो जाते तो कम से मुझसे पूछ करके जाते, सखी वे हमसे कह के जाते, क्या मैं उनके जीवन का भक्ति मार्ग में रोड़ा बन जाती? नहीं, मैं भी साथ देती, कम से कम वो पूछ तो लेते, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। कहा यहाँ आए, कब से कहा उनको जरूरत होगा तो आएंगे, मुझे जरूरत नहीं है, उनको होगा तो आएंगे। भगवान बुद्ध जैसे आए, यशोधरा उठ करके खड़ी हो गए, प्रणाम की। अपने पुत्र राहुल से कहते राहुल, अपने पिता से वह वसीयत ले ले, वह चीज ले ले। तुम्हारे पिताजी तो सन्यासी बन गए, तुम्हारे पिताजी बैरागी बन गए, तुम अपने पिता से वह चीज ले ले। राहुल जब जैसे वहां गए, भगवान बुद्ध ने कहा देवी, मैं आज अपने पुत्र को वह चीज, वह संपत्ति दूंगा जिस संपत्ति का कभी नाश नहीं होता। यह राजपाट नाश होने वाला है, विनष्टने वाला है,
लेकिन मैं अपने पुत्र को वो चीज दूंगा जिसका कभी नाश नहीं होगा, कभी नाश नहीं होगा। उसी समय राहुल को कहते पुत्र स्नान को, स्नान कराए तब नाम दान भजन भेद दे दी। भजन भेद दिए। भजन भेद देने के बाद कहा पुत्र इधर हम राजपाट सदा रहने वाला नहीं है, तो अमृत को प्राप्त कर लो, मोक्ष को प्राप्त कर लो। उसी समय राहुल भगवत भजन में लग गए। अपने धर्म पत्नी यशोधरा को भी नाम दान भजन भेज दिए। मुस्तैदी के साथ यशोधरा इतने शांति ढंग से ध्यान भजन के धर्मपदों का कहीं चर्चा नहीं आया है। क्यों? वो कोई चारा नहीं थे, देखने में अपूर्व सुंदरी, कोई सजावट नहीं, और नाम में निमग्न हमेशा रहा करते थे। अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करके और मोक्ष को प्राप्त किए। राहुल भी मोक्ष को प्राप्त किए और भगवान बुद्ध भी निर्वाण मोक्ष को प्राप्त किए। तो कैसे होगा? एक परिवार के साथ रहकर के भक्ति कीजिए, जीवन सफल सार्थक हो जाएगा। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। राजा कबास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। सब नरक में दुख भोग रहे थे। जब राजा कबास भजन भेद लिए, भजन भेद लेने के बाद 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया। विमान पर बैठा करके उनको स्वर्गलोक लेके चला गया। इस सत्संग का फल है। राजा आज सांप बस अजगर के शरण में चले गए थे। जब उनके वंशज में राजा जनक सत्संग करवाए, सत्संग प्रारंभ हुआ, अजगर भी सत्संग सुने। सुनते सुनते अजगर का शरीर बदल गया, गंधर्व रूप में आ गया और गंधर्व लोक से विमान आया। विमान पर बैठ करके गंधर्व लोक को चला गया। इस सत्संग का फल है। आज का सत्संग जो है, हमारे बद्री बाबू घर पत्नी बाल बच्चे और तमाम मिल करके सत्संग करवा रहे हैं और कर रहे हैं, और विवाह के शुभ अवसर पर यह सत्संग हो रहा है। मंगल में ये यज्ञ मंगल में हो जाए, उसके लिए सत्संग का आयोजन रखे हैं। सबको वहां से प्रार्थना करता हूँ, अपने भक्तों के मांग को आप पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की